हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम क्लास 10th में इंग्लिश में मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, फिल इन ब्लैंक्स लेके आया हूँ। साथ ही हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले डू एज डायरेक्टेड। साथियों, ये जो है इससे क्या है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे डू एज डायरेक्टेड या फिल इन ब्लैंक, वो 100% लगभग क्लियर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ लेके आया हूँ ग्रामर के पोजीशंस में, जो ग्रामर आप लोगों की यहाँ मैं लेके आया हूँ, इसमें क्या है कि आपका मॉड्यूल साथ में कुछ जो हमारे पेपर्स निकलते हैं, मॉडल पेपर्स रेट्स, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से क्लास को एक बार और कीजिएगा। इससे पहले मैं एक क्लास और ले चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और एक और क्लास से बहुत बेहतरीन ले चुका हूँ, उसको ले लीजिए। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, राम इज सिटिंग। उसके बाद रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में क्या है हमें डालना है। तो दो तरह की चीजें हैं यहाँ पर, एक है हमारा बिटवीन और एक है हमारा अमंग। तो जो साथियों जो बिटवीन्स होता है, ये बिटवीन का होता है पर्टिकुलर, अगर आपको संख्या दी हो, जैसे राधा है, सपना है, राम है, कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर हम गिन पा रहे हैं, 3 संख्या में यहाँ पर लोग हैं। जब किसी भी संख्या में इस तरह का दिया हो तो हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। हाँ, लेकिन जब क्या हो, भीड़ हो, जैसे क्लास, अब क्लास में कितने स्टूडेंट है कोई मेंशन नहीं है, कोई सा ग्रुप हो, है ना, कोई सी पार्टीज हो। अब ऐसी स्थिति में आदमियों की संख्या कितनी है हमें मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति में किसका उपयोग किया जाता है, अमंग का उपयोग किया जाता है। अब इतना समझने के बाद आप मुझे बताइएगा, राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना, तो क्या आएगा यहां पर, आएगा बिटवीन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन क्या आएगा, बिटवीन। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, बिटवीन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि राम इज सिटिंग या राधा इज सिटिंग, लक्ष्मण एंड विपुल, क्या आएगा, बिटवीन आएगा। ठीक है। जब ग्रुप की बात की हो तो अमंग लिखेंगे। अब यहां से आप लोगों का जो है बिटवीन और अमंग वाले सवाल जो है क्लियर हो गए। अब साथियों दूसरा क्वेश्चन है, मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंसली। तो आपको पता है ए, एन और द क्या है, आर्टिकल्स है। तो साथियों क्या होता है, इसमें आर्टिकल का यूज होगा, वो होगा द। जैसे मून हुआ, है ना, अर्थ हुआ, है ना। ऐसी चीजें जो अपने आप में एक अद्वितीय चीज है, जैसे ताजमहल हुआ, राम मंदिर अयोध्या हुआ, है ना। ऐसी चीजें, अर्थ हुआ, मून हुआ, सन हुआ, ताजमहल हुआ, राम मंदिर हुआ, ऐसी चीजों में हम किसका उपयोग करेंगे, हम हमेशा द का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग। एन का उपयोग वहां करेंगे साथियों जब शब्द को पढ़ने पर हमें किसकी अनुभूति हो, हमारे मुख से क्या निकले, स्वर। जैसे एक शब्द है, वो आ भी सकता है और आया भी है पिछले एग्जाम में, HONEST, ये आप लोग इसे पढ़ते हो होनेस्ट, जबकि ये क्या है, ऑनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट। जब आप छोटी क्लास में थे, अप्पू एलिफेंट वाला पार्ट पढ़ा था, उसमें आया था एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या आया, शुरू में ए शब्द आया तो क्या लिखेंगे हम, एन। जहां स्वर हमारे मुख से निकलेगा ऐसी स्थिति में एन, जहां पर व्यंजन निकलेगा ऐसी स्थिति में। इसी में एक और क्वेश्चन है आपके बुक में, इंजीनियर। तो इंजीनियर में क्या लिखेंगे, ई आ रहा है तो एन, इंजीनियर। ठीक है। जहां पर ए शब्द से संबंधित आएगा तो वहां क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और आगे आएगा, तो उसमें क्या है साथियों, है ना,
कौन सा ले सकते हैं, कुछ भी ले लेना जिसमें व्यंजन की अनुभूति हो, ऐसे में क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से आपका आर्टिकल भी क्लियर हो गए, बिटवीन एंड अमोंग भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं साथियों, इस तरह से एक जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस भी आ सकता है कि मंडे कम्स संडे, मंडे है वो संडे के क्या आता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर के मतलब होता है बाद में। तो जो हमारा सोमवार है वो रविवार के क्या आता है, बाद में आता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, आफ्टर। ठीक है, देखो साथियों, जब भी एक ट्रिक याद रखना, जब भी आपके शब्द में एक ओबे का यूज हो जाए, ये ट्रिक है, जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन जब ओबे का यूज हो जाए तो हमेशा ओबे के साथ आउट टू आएगा। क्या आएगा, आउट टू आएगा। अब इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत लिख दी, OUGHT टू। क्या होता है साथियों, जब देखो वी आउट टू ओबे अवर टीचर, जब हम किसी चीज को, हमें उस कर्तव्य को क्या हो, टीचर को ओबे करना चाहिए, टीचर को फॉलो करना चाहिए, टीचर जो कहे वो करना चाहिए, मतलब ये हमारा एक कर्तव्य है। और जब कर्तव्य की बात आती है तो क्या आता है, आउट टू। जब मैं आपको कह दूं कि यार बात जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, मस्ट। और बात करना है, आप करें या ना करें जरूरी नहीं, ऐसी स्थिति में क्या आता है, शुड। तो वी आउट टू ओबे अवर टीचर, हमें टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके, तो यहां से 5-6 क्वेश्चंस जो है आपके क्लियर हो चुके हैं। लगभग इसी में से ही जो है क्या होगा, आपके एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, अब साथियों है द बुक ऑन, द बुक इज, पहला है ऑन और दूसरा है अपॉन। तो जब किसी भी चीज के, जैसे टेबल के ऊपर किसी भी चीज के अगर ऊपर सामान रखा होता है साथियों, तो क्या आता है, ऑन आता है। क्या आता है, ऑन आता है। और जैसे ये है टेबल और इसके ऊपर कोई सामान रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी के ऊपर रखा हो, लेवल में वो यहां रखा है। मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर अलमारी है और अलमारी में क्या रखी है, यहां पर कोई बुक रखी है, तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, अपॉन। जब टच कर रहा हो उस चीज को आपस में तो ऑन आएगा, जब नहीं कर रहा हो तो अपॉन आएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है मेनी और मच, आई हैव रीड। अब मुझे एक बात बताइए, आप बुक को गिन पा रहे हो या नहीं, गिन पा रहे हो ना। ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन पाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या आता है, ऐसी स्थिति में तो आता है मेनी। और ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या आता है, मच। ठीक है, क्या आता है, मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 7th जो क्वेश्चन है, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो साथियों याद रखना, ईच का उपयोग होता है एक वचन के लिए। अब फिजिक्स बताइए एक वचन है या द्विवचन। अरे फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट है, एक बुक्स का नाम है, तो एक वचन हुआ ना। जब एक वचन है तो हम क्या लिखेंगे, ईच। अगर यहां पर आता वी, तो वी के साथ हमेशा क्या उपयोग होगा, आर, क्योंकि बहुवचन में हम किसका उपयोग करते हैं, बहुवचन में हम आर का उपयोग करते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन पढ़िएगा। 8th क्वेश्चन है, सी एन एप्पल। ये देखो आर्टिकल एन, एप्पल, ए हुआ तो एन एप्पल, डेली। तो ध्यान रखना ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और इसमें क्या आता है, एस या एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स। एक और ध्यान रखना, जब वर्ब कुछ भी ना दिया हो तो समझना कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य और एस या एस आएगा, है ना। ओके, द चीयर वॉच, द चीयर वॉच। अब वॉच जो है साथियों ये पास्ट टेंस का वाक्य है और पास्ट टेंस में हमेशा किसका उपयोग होता है, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है।
तो ब्रेक जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ब्रोकन जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यूज होती है। तो यहां पर क्या आएगा? ब्रोकन। देखना वाक्य में जब भी वाज या वर का उपयोग हो तो वाक्य हमेशा किस में रहेगा? पास्ट टेंस में रहेगा। और पास्ट टेंस की खासियत है कि इसमें वर्ब जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, इट, एट, एट, ऐसा कुछ है ना। तो ये जो सेकंड वाला फॉर्म होता है ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोकन, तो सेकंड वाले फॉर्म का जो है यूज होता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को 9 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार फिर से रिपीट करके क्लास जो है देख लीजिएगा। अब अगला साथियों वाक्य जो है शी हर होम वर्क डेली। अब इसमें कहीं भी इज, एम, आर, वाज, वर नहीं दिया है, समझेंगे हम प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है, तो क्या होगा? डज। ठीक है, ध्यान रखना। शी इज ईटिंग, अगर हम किसी भी क्लास के या किसी भी चीज के अंदर हैं तो क्या लिखेंगे हम? मतलब अंदर हैं लेकिन बैठे हैं, फिजिकल सेंस में नहीं है, तो इसी की स्थिति में आएगा इन द क्लासरूम। अगर कोई ब्लॉक लिया और उसमें स्टक कर दिया, खील गाड़ दी, तो ये आएगा इनटू द ब्लॉक। ठीक है, किसी चीज को गाड़ना हो किसी चीज के अंदर तो इनटू का यूज होता है, और ऐसे ही रखना हो तो इन का यूज होता है। ठीक है, तो क्या होगा? इन द क्लासरूम। अब मोना डाइड, डाइड का मतलब होता है वो मर गई है ना। डाइड, तो ऐसी स्थिति में आएगा ऑफ, क्या आएगा? ऑफ मलेरिया। ठीक है, फ्रॉम का उपयोग यहां नहीं होता है। अब सीज एस ए, क्या आ रहा है? ए आ रहा, एसडीएम। ये लिखा जरूर एस जो है ये क्या है? ये अगर यूं देखा जाए तो क्या है? ये व्यंजक है, व्यंजन है इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन इसकी ध्वनि कैसे निकली? एस आया, ए आगे आगे, तो ए जब आगे आगे आता है तो क्या आता है? एन। सी इज एन एसडीएम। ओके, चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन ब्लैंक्स जो है स्टार्ट होते। अब है देखो, इट वॉज डार्क, क्या है? इट वॉज डार्क। ध्यान रखना वाज जो होता है किसका होता है? वाज जो है पास्ट टेंस का होता है। सो इज वॉट डार्क, वो काला है। सो क्योंकि इट, अब देखिएगा जब यहां पर वाच का उपयोग हो चुका है तो हम क्या लिखेंगे? टेक की जगह क्या आएगा? टुक आएगा, है ना। सेकंड है when I reached the stations the train had already लीव की जगह क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। और वो क्यों आएगा साथियों? क्योंकि ये जो हेड होता है रीच, रिज्ड, अर्थात पास्ट टेंस है, और हेज का हेड हुआ मतलब पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस की खासियत से लीव की जगह क्या आएगा? पास्ट टेंस में लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, इसकी सेकंड फॉर्म आई। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही, मेरा भाई जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ही, देखिएगा ये जो वाक्य है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमेशा क्या आएगा इसमें? इसमें हम लिख देंगे कैन, वो उठा सकता है। ठीक है, सकता, ताती ते हो रहा है तो हम कैन ही लिखेंगे। शी इज थिंकिंग ऑफ, देखिए साथियों जो थिंकिंग, शी इज थिंकिंग, किसी भी चीज में अगर आईएनजी लगता है, ध्यान रखना, किसी भी चीज में अगर आईएनजी या इज, एम, आर और आईएनजी साथ में लग रहा है तो क्या है? ये कंटिन्यू टेंस का वाक्य, और ऐसी स्थिति में क्या आता है? बाय का बाइंग। शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, वो सोच रहा है कि कार खरीदूंगा, है ना, खरीद रहे। ओके, चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ।
क्या है, जस्ट नाउ, वो रिपेयर करने की चल रहा है, जस्ट नाउ मतलब पहले टूट चुका है, तो क्या आएगा, इस स्थिति में आएगा ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग्स सेल्डन बाइट, तो क्या कर रहा है, डॉग्स सेल्डन बाइट, तो बार्किंग कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए कंटिन्यू टेंस में बार्किंग। सी इज अ, अब मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्या आना है, इसमें मैं बताऊंगा एन आएगा। अब वो क्यों आएगा, इसके लिए आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है साथियों, आई हैव नॉट बॉट, मैं नहीं खरीद रहा हूं, है ना, मिल्क टुडे, ऐसी चीज जिसकी क्वांटिटी को हम क्या करें, हम बता नहीं सकते, ऐसी चीज में लिखते हैं हम एनी, ठीक है, क्या लिखते हैं, एनी। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कितने स्टूडेंट आए, मैंने कहा था स्टूडेंट को हम काउंटेबल गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, तो क्या आएगा, मेनी। ओ क्यों आएगा, इसके लिए भी बैक कीजिएगा और देखिएगा, ठीक है, मैं मेनी और मच बता चुका था। नेक्स्ट है हाउ शुगर, अब शुगर को आप गिन सकते हो या नहीं, आप नहीं गिन सकते हो शुगर को, शुगर के दाने गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो क्या आएगा, मच आएगा, ठीक है। द अर्थ, अब अर्थ जो है वो क्या कर रही, मूव्स कर रही है, प्रेजेंट टेंस में, तो क्या आएगा, मूव्स। ही ऑलवेज, अब एस आया है तो क्या आएगा, कम्स आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वाक्य। अरुण इज, ए एन द, अरुण इज क्या होता है साथियों, ये जो टालेस्ट होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो सबके लिए उपयोग कर सकते हैं हम, तो क्या आएगा, द टालेस्ट। ध्यान रखिएगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम में आ सकता है। अरुण इज द टालेस्ट, मतलब लंबा आदमी, बॉय इन द क्लास, सबके लिए यूज हो रहा है, तो क्या आएगा, द आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते साथियों, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, ध्यान रखना क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग क्या होता है, सिंस और या फॉर का उपयोग करना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरह से करना है ना। क्या होगा साथियों, जब आपको टाइम न दे रखा हो, जब आपको टाइम न दे रखा हो, केवल ऐसे कहा हो कि सुबह से रात को, तो ऐसी स्थिति में आएगा सिंस। और अगर आपको टाइम दे रखा हो कि यार 3 साल से, 2 साल से, या तारीख दे रखी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, फॉर। मैं उस क्लास में भी समझा चुका था, तो यहां क्या आएगा, सिंस आएगा, और यहां पर 3 ईयर दे रखा है टाइम, तो यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर तारीख भी दे रखी हो तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, तारीख भी दे रखे होते, सिंस मॉर्निंग हो, शाम हो, नेक्स्ट मंथ हो, अपकमिंग मंथ हो, ऐसी स्थिति में क्या आएगा, सिंस आएगा। और जब आपको 7 o'clock, है ना, फॉर 7 o'clock, ठीक है, 7 बजे से, फॉर जून मंथ या 15 अगस्त, इस तरह से दे रखा हो, तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। दे विल गो, दोनों क्लियर हो गए, दे विल गो टू, है ना, गो टू दिल्ली, वो दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं, दिल्ली पर भी नहीं, तो क्या आएगा, ऑन मंडे पर, है ना। वी वेंट टू कश्मीर, है ना, वो क्या है, वो कश्मीर, वी वेंट टू, वो कश्मीर में गए थे, कब गए थे, जब दिन की बात हो तो ऑन आएगा, लेकिन जब मंथ की बात हो तो क्या आएगा, जब मंथ की बात हो तो मंथ बड़ा रहता है, तो क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, हिज अंकल डाइड, उसके अंकल मर चुके हैं, है ना। मैंने कहा था जब इस तरह का उपयोग हो, जब इस तरह का वाक्य हो, जब डाइट की बात हो, तो क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। ही इज अफ्रेड, वो डर रहा है, डर रहा था, डर रहा है ना,
किससे? ऑफ डॉग्स, कुत्ते से डर रहा है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। देखो, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं और मैं बीमार हूं, क्या वाक्य जमा? नहीं जमेगा। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, तो क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। अब सो का मतलब ये नहीं होता है, सो के साथ सो दैट एक साथ हो तो क्योंकि। सो का मतलब होता है तो क्योंकि, तो क्योंकि मैं बीमार हूं ऐसा नहीं, तो क्योंकि मैं बीमार हूं, फिर केवल इल आता। लेकिन बिकॉज ऐसा वक्त है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों, है ना। ध्यान रखना, जब वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं हो तो हम किसका यूज करेंगे? हम इफ का यूज करेंगे। इसका हम इफ का यूज करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, आपने वर्क हार्ड करा, यू विल पास। ओके। 24वां वाक्य साथियों, आई प्रिफर्ड ऑफिस, क्या है? मैं प्रिफर्ड ऑफिस टू टी, क्या होगा? टू टी, देन और फ्रॉम टी कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 25वां है, द पेशेंट हैड डाइड, जो पेशेंट मर चुका था, कब? डॉक्टर के आने के बाद या जाने के बाद? पहले या बाद में? तो क्या होता साथियों, हमेशा डॉक्टर से पहले, डॉक्टर जब पहुंच नहीं पाया उसके पहले पेशेंट मर गया था। भोपाल इज लार्जर, जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो ऐसी स्थिति में क्या आता है? देन से। देन का मतलब क्या हो गया? से। तो क्या होगा? भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। ध्यान रखना, जब किसी भी चीज का क्या हो? कंपैरिजन हो, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, बोना हो। जब ऐसी स्थिति, ऐसे वाक्य हो, लार्जर, स्मॉलर, है ना, बिग, स्मॉल, तो ऐसी स्थिति में हमेशा इसके बाद किसका उपयोग होता है? देन का उपयोग होगा। ठीक है। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, है ना, व्हेन फादर, जब देखा हमने, वर जो है सेकंड पास्ट टेंस का है तो क्या आएगा? अराइव्ड। डोंट लीव दिस प्लेस, आप ये जगह मत छोड़ना, तो क्या होगा? अंटिल का मतलब होता है जब तक या जब, तो क्या होता है साथियों? हमेशा अंटिल का उपयोग होगा। अगर किसी चीज को फॉलो करके कहा गया हो तो अंटिल का उपयोग होता है, अंटिल, जब तक, है ना। और व्हेन का मतलब होता है जब, है ना। तो क्या होगा? ये जगह मत छोड़िएगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। आई बाय द मोबाइल इफ आई हैड मनी, है ना। तो क्या आएगा? आई वुड बॉट, आई वुड हैव, वुड और हैव एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। ओके, चलते हैं साथियों नेक्स्ट में। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से पढ़ने में, और आप लोगों को चीजें नोट भी हो रही होगी, है ना। नोट करने का टेंशन मत लेना साथियों, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन इस क्लास को एक बार समझ में नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिएगा और साथ में क्लियर कीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, शी विल वुड कोड, शी गो टू टेम्पल एवरी डे। जब बात फ्यूचर टेंस की ना हो, विल जो है फ्यूचर टेंस का, कुड का तो यहां पर कुड होगा ही नहीं, कुड के लिए क्या चाहिए हमें? वाज वर चाहिए, तो क्या होगा? वुड ही होगा। क्या होगा? वी वुड गो टू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, ही वांटेड, है ना, ही वांटेड, वो चाह रहा था, तो चाह रहा था। अब ये जो ईडी लगा है साथियों, इसका मतलब पास्ट टेंस में चला गया, तो क्या होगा? बिकम होगा। बिकम्स हो नहीं सकता, प्रेजेंट टेंस चाहिए, और आईएनजी भी नहीं होगा क्योंकि आईएनजी के साथ इज एमआर चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू टेंस का वाक्य होगा। और मैंने कहा था एन इंजीनियर, तो एन भी आपका आर्टिकल्स का भी हो गया, है ना। ठीक है, समझ गए साथियों।
अब डिटेल का वक्त नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ही क्वेश्चन आंसर मतलब अर्थात करवा रहे हैं। अगर टाइम होता तो मैं पूरी ग्रामर ठीक तरह से पढ़ा पाता, है ना, लेकिन एग्जाम्स टाइम से इसलिए हम रैपिड रिवीजन में चल रहे हैं ना। माय फादर इज ए, उसके फादर जो है तो क्या है, रिटायर, प्रेजेंट टेंस में रिटायरिंग मतलब हो रहे हैं या रिटायर्ड, तो क्या होगा, मेरे फादर रिटायर्ड टीचर है, ठीक है। अ रिटायर्ड, र आया पहले तो अ आया आर्टिकल, ठीक है। ही अवॉइड्स, क्या है साथियों, ही अवॉइड्स, ही अवॉइड्स टाकिंग, क्या होगा, ये होगा टाकिंग, आईएनजी फॉर्म। ओके, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है साथियों तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम्स टाइम से तो इतना टाइम हमारे पास जो है क्या है रहता नहीं, ठीक है। प्लीज स्प्रेड, प्लीज स्प्रेड, जो चीजें बटर ऑन ब्रेड, ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे में क्या आएगा, अ लिटिल, ठीक है। ओके, जो गिन सकते हैं ऐसी चीजें में आएगा अ फ्यू, ठीक है। ही इज आवर, होवर नहीं है साथियों, आवर है, तो आवर में क्या होता है, एन आवर, क्या होगा, एन आवर। अब साथियों ये है वी, है ना, वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस, क्या हमें इस चीज का पालन करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ओबे नहीं है तो आउट टू तो होगा नहीं, तो क्या है, उपयोग करना चाहिए। यूज तो होगा नहीं तो क्या होगा, शुड, अगर ओबे होता तो आउट ही होता। ओके साथियों, अब ये जो है आप लोगों का जो सिलेबस था, है ना, उसमें से ये कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी। अब मैं नेक्स्ट चीज में आप लोगों को लेके जाता हूं, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हमने जो है और अलग जगह से जो आप लोगों के लिए कलेक्शन किया है, और अब हम उस कलेक्शंस पर जो है जा रहे हैं। साथ साथ मेरे एक बात ध्यान रखना साथियों कि एक तो भोली वाले चैप्टर के क्वेश्चंस, है ना, एक फोक का सेंट्रल आइडिया, है ना, साथ साथ मंडेला, है ना, मंडेला के साथ साथ जो है फर्स्ट चैप्टर लैंचो वाला, इनके क्वेश्चन आंसर कर ही लेना। ये 4-5 क्वेश्चंस बहुत आईएमपी चैप्टर, बहुत आईएमपी, और मैं आगे बता दूंगा। साथ ही फेस्टिवल दिवाली का, साथ में वंडर ऑफ साइंस, इनके जो है ऐसे भी याद कर लेना। शॉर्ट नोट्स आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, तो उसमें माय नेशन, एमपी, है ना, सेव वाटर। और साथियों अगर आपको कोई मिल जाता है डिसिप्लिन का, तो उस पर भी जो है शॉर्ट नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब है टू और टू का यूज, है ना, और टू और टू का यूज किया जाता है किसके साथ, सो और देट के साथ। तो ध्यान रखना, द ग्रेप्स आर, जब सो दिख जाए आपको, उसके बाद देट ढूंढेंगे हम, आर श्योर, है ना, दैट नोबडी एट देम, है ना, एट देम। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है साथियों, ध्यान रखना, द ग्रेप्स आर, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द ग्रेप्स आर टू श्योर, क्या हो जाएगा, श्योर, ये दो वाला टू और टू इट, पीछे का जो शब्द है उसमें से सब कुछ भगा देना है, देम वेम, केवल ये जो है इसको फर्स्ट फॉर्म में लाना, इट एट, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में, मतलब फर्स्ट डिग्री में क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, EAT। ध्यान रखना, सो देट और टू का यूज यहां से हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर मैं सो देट का भी उपयोग सिखा रहा हूं। ही इज वेरी फास्ट, जब भी हम सो का उपयोग करेंगे तो हमेशा वेरी क्या हो जाएगा, वेरी यहां से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
ही इज सो फास्ट। फिर आएगा हमेशा देन, दैट। जब वाक्य खत्म हो रहा तो यहां आ जाएगा दैट। उसके बाद पूरा का पूरा वाक्य जो है, सेकंड वाला वाक्य आप क्या करोगे, लिख दोगे। ध्यान रखना, सो का हम उपयोग करेंगे तो वेरी को हटा देंगे, वेरी की जगह सो आ जाएगा, और जैसे वाक्य एंड होगा देट, और देट के बाद दूसरा वाक्य कंप्लीट आ जाएगा। सो देट और टू का उपयोग आप लोगों को आ सकते हैं और आए भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब है इसमें अनलेस लगा है, हमें क्या लगाना है, हमें इफ लगाना है। तो ध्यान रखना, जब अनलेस को हम हटाते हैं तो इफ के साथ क्या किया जाएगा, इफ के साथ नोट आ जाएगा। तो कैसे आएगा नोट, तो ध्यान रखना, अनलेस की जगह लिख दिया आपने इफ यू, है ना। और हमारी जो है यहाँ पर वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू नॉट। डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, और उसके बाद पूरा वाक्य जो है आप लोग लिख देंगे। अब साथियों एक वाक्य है चेंज द वॉइस। अब ये जो है पैसिव में है, वॉइस में बदलना है, तो आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि वाज ऐसा का ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा वॉइस में से बदलते हैं अ सॉन्ग। ध्यान रखना, अ सॉन्ग, वाज के बाद हमेशा आता है बिंग, सुंग बाय हर। इसमें क्या होता है साथियों, ये जो हमारा होता है, जो हमारा प्रोनाउन होता है, ये चेंज हो जाता है। ही का होता है, ही का हिज, ही का हिज में, है ना। शी हर में चेंज होता है। वी जो है हमारा अस में चेंज हो जाता है। और पर्टिकुलर अगर कोई नाम दिया जाता है तो वो नाम भी किस में होता है, अपने आप में। और हमेशा बाय हर के द्वारा, ये कह रहा शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है, तो इसका पैसिव वॉइस में अगर हम बदलते हैं, ये पैसिव में है, वॉइस में बदलते हैं, तो एक सॉन्ग गाया जा रहा है उसके द्वारा, इसका मतलब ये होता है साथियों। ठीक है, इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस जो है आ सकते हैं। तो सो दैट, सच दैट और इफ और ये जो वॉइस, ठीक है, क्लियर। अब अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। आप लोगों ने अगर टेंस पढ़े हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं फिर भी हम जो है कोशिश करते हैं समझने की, है ना। तो क्या होता है साथियों, जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, परफेक्ट में आता है हैड बीन, हैव बीन। अब हैड बीन किन के साथ आता है, हैड बीन आता है प्लूरल के साथ, हैव बीन आता है आई के साथ, आई हैव बीन, वी हैव बीन। आई और वी जो हमारे पर्सन की बात होती है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, है ना। तो जो हमारा ये जो आई और वी अलग पर्सन रहते हैं, इनमें ही हो जाता है दे के साथ, हमेशा क्या आएगा, दे के साथ आता है हैड। तो दे हैड बीन, दे हैड बीन। और क्या है, परफेक्ट टेंस है तो क्या आता है, हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो सॉरी साथियों, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दे हैड बीन नहीं, किस में बदलना है ये, हाँ परफेक्ट टेंस में। तो दे हैव, दे हैव हमेशा सेलिंग है, सेलिंग की जगह इसका थर्ड फॉर्म आएगा तो वो आ जाएगा सोल्ड। दे हैव सोल्ड देयर हाउस। सॉरी साथियों, दे के साथ हमेशा हैव आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते साथियों, अगला है शी स्पीक द ट्रूथ। ये चेंज सेंटेंस को हमें नेगेटिव वाक्य में बदलना है, नेगेटिव वाक्य में बदलना है। तो क्या आना चाहिए, नोट आना चाहिए। तो नोट को हम क्या करेंगे, ये देखो एस या ई एस है, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य, तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ध्यान रखना कि ये कौन से वाक्य में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें डज नॉट जो है बीच में क्रिएट करना है, ओके। नेक्स्ट चलते साथियों,
दे हैव बीन प्लेइंग देयर हेयर सिंस मॉर्निंग, वो खेल रही है यहाँ। अब क्या करना हमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदलना है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदलते हैं तो क्या आएगा, हैव बीन की जगह क्या आएगा, हैड बीन आएगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, है ना। प्लेइंग सेम रहेगा, है ना, आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि कंटिन्यू है, ध्यान रखना कंटिन्यू आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा ही। हेयर सिंस मॉर्निंग, कितना इजी प्रश्न है, हो सकता है ये आ जाए, ध्यान रखना। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, इस तरह से वाक्य दिया जाए आपको और कहा जाए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बदला जाए तो आईएनजी फॉर्म सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है दे। ओके, तो साथियों आप लोगों को अभी तक जो हमने पढ़ा है शायद मुझे लगता है समझ में आया हुआ, है ना। कोशिश करें समझने की, क्योंकि आप लोगों ने ग्रामर अगर नहीं पढ़ी हो तो थोड़ी समस्या आ सकती है, और जिन लोगों ने ग्रामर अच्छे से पढ़ रखा हो उन लोगों का जो है यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दे फुटबॉल इन इवनिंग, वो सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, ऐसी स्थिति में आएगा प्ले, क्या आएगा, प्ले, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में हो नहीं सकता ए, और प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य जो है नहीं। ठीक है, क्योंकि एस या ई एस, ठीक है, ओके। वी टू फॉलो, जब बात फॉलो की आ रही, बात ओबे की आ रही, तो क्या आना चाहिए, आउट आना चाहिए। हमें ट्रैफिक के रूल्स, हमारा नैतिक नियम है कि हमें फॉलो ही करना है, जब चीज को हमें करना ही है तो क्या आएगा, आउट आएगा, है ना। डायमंड इज हार्डेस्ट, तो ह आया है तो वह की जगह क्या आएगा। और साथियों अपने आप में हार्डेस्ट ऑल मिनरल, जब सभी मिनरलों की बातें हार्ड की बात आती है तो मिनरल अपने आप में अद्वितीय चीज होती है, तो क्या आएगा, द आएगा, क्या आएगा, द आएगा। लुक्स क्या है, लुक यू लिप, क्या बात, लुक बिफोर द यू लिप। ठीक है, नेक्स्ट चलते, दे हैव बीन प्लेइंग। अब बात मॉर्निंग की है, क्या है, बात मॉर्निंग की है तो क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए, मैं बता चुका हूं। वर्क हार्ड वर्क कीजिए किंतु यू फेल, ये वाक्य नहीं है तो क्या आएगा, ऐसी स्थिति में आएगा और आप फेल हो गए। ठीक है, एंड कभी आ नहीं सकता, या आप फेल हो गए। ठीक है, तो क्या आएगा, और आएगा। आई हर्टेड सम किड्स, शूट या शूटेड, शूटेड हेल्प। ठीक है, क्योंकि ओके, चलते साथियों। अब इसे हमें नेगेटिव में बनाना है, तो नेगेटिव में क्या बनेगा, ध्यान रखना, गिव गॉट, तो क्या है, पास्ट टेंस का वाक्य है, तो क्या होगा, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट गेट ए प्राइज। ठीक है, द कारपेंटर रिपेयर माई फर्नीचर, चेंज करना है, एक्टिव से वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, देखो लास्ट का शुरू में आएगा, माई फर्नीचर वाज रिपेयर्ड, ये मैंने वाज कहां से लिखा है, ये यहां से लिखा है। ठीक है, रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर। साथियों अभी वक्त नहीं है, अर्थात हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। यूजिंग डिक्शनरी इज ए गुड हैबिट, सेंटेंस को बिकम विथ इट, इट के साथ बदलना है, इट के साथ कैसे बदलते हैं, तो इट के साथ बदलेंगे, इट इज अ गुड हैबिट, क्या हुआ, इट इज ए, इट के साथ हमेशा ई जाएगा तो यहां से वाक्य को तोड़ दिया जाता है, इट हैज गुड हैबिट टू यूज अ डिक्शनरी। ओके,
ध्यान रख लेना इन शब्दों को थोड़ा सा। हमें क्या करना है, वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या है, द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट। ड्राइवर जो है गाड़ी को तेज नहीं चला पा रहा है, हमें इंट्रोगेटिव में जो है उसे चेंज करना है। तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इससे कहाँ ले जाते हैं, आगे चली जाती है। तो ये हो जाएगा डिड द ड्राइवर नॉट ड्राइव द कार फास्ट। ओके, इफ यू डू नॉट गेट माई अर्ली, हाँ अर्ली, यू हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। यूज अनलेस किसकी जगह, इफ की जगह, तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा अनलेस, अनलेस है ना। यू गेट, मैंने कहा था डू नॉट जो है वो चला जाएगा, और इफ और डू नॉट को हमें वाक्य से हटाना है, और पूरा वाक्य जो है हमें क्या करना है, सेम एस लिख देना है। यही अगर मुझे अनलेस की जगह इफ लगाना होता, इफ और नॉट दोनों एक साथ आ जाते हैं। बर्ड्स यूजली बिल्ड नेस्ट इन द ट्री। हमें क्या करना है, इस वाक्य को चेंज द नंबर एंड रिव्यू द टेंसर सेंटेंस। इस तरह का मेरे हिसाब से वाक्य नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ देख लीजिएगा। तो क्या है, नंबर चेंज करना है, ये बहुत ज़्यादा है बहुवचन में, तो हमें क्या करना है, एक वचन में करना है। तो ए क्या हो जाएगा, ए बर्ड्स यूजली बिल्ड्स नेस्ट्स, यहाँ से भी एस हट जाएगा, यहाँ से भी एस हट जाएगा, और यहाँ पर ए जो है आ जाएगा। साथियों अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पढ़ने की अपने आप में एक थोड़ी सी कैपेसिटी को इम्प्रूव कीजिएगा, है ना। अब इसमें टू और टू का प्रयोग है, तो क्या करेंगे, हम सो को हटाएंगे, ही इज टू पुअर, देट की जगह क्या लिख देंगे, हम दूसरा वाला टू लिख देंगे, है ना। ये यहाँ हो गया टू, और उसके बाद ये सब हटाना है, और क्या बचेगा, कैन नॉट हटाना है, और क्या बचेगा, बाय हिज बुक्स। ठीक है, कैन नॉट जो है हटाना है। ओके, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये शायद कर चुके थे हम क्वेश्चंस जो है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो है अराइव्ड हो जाएगा। क्या होगा इसमें, इसमें क्या हो जाएगा साथियों, जो है इसमें हो जाएगा अराइव्ड। ठीक है, ओके, एन इंजीनियर। ठीक है ना। क्या है अगला, एन इंजीनियर कम हो गया, है ना। अब क्या होता, मे आई टेक यूर पेन, हमेशा किसी भी आज्ञा को लिया जाता है तो क्या आता है, मे आता है। ओके, अब साथ में क्या है ना, आई प्रिफर्ड कॉफी, ये क्वेश्चंस में करवा चुका था, तो क्या होगा, आई प्रिफर्ड कॉफी टू टी, है ना, क्या हो जाएगा, टू टी। ओके, डोंट लीव दिस प्लेस, क्या होगा, अनटिल, मैं अभी करवा चुका। द सन्स सिम्स, है ना, द सन्स सिम्स। द सिम्स टू गो राउंड द अर्थ। ठीक है, वी, है ना, जब वियर मास्क इन क्राउड प्लेस में, तो क्या आएगा, ओबे है नहीं, तो क्या आएगा, शूट। ये क्वेश्चंस में करवा चुका था अभी पीछे, है ना। अब है, देखिए डू इज डायरेक्ट, हमें हु का यूज करना है, तो द टाल मैन इज अ डॉक्टर, तो क्या आएगा, द टाल मैन, तो क्या आएगा, हमेशा द टाल मैन, यहां आ जाएगा हु,
ये हु इज क्या होगा, टालिंग कर रहा है, ये भी हट जाएगा, टालिंग टू माय फादर, हमेशा इस तरह से हु में। हिट इज हिंदी, एक्टिव को क्या करना है, हमें पेसिव में बदलना है। तो पेसिव में कैसे बदला जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना, हिंदी इज टच बाय, ही का क्या होगा, ही में आएगा। ओके, नेक्स्ट है शी लाइव्ड इन शिवपुरी, हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो किस तरह से बदलेंगे, डिड, क्या लिखेंगे हम, डिड शी लाइव इन शिवपुरी। सो और देट का उपयोग करना है, तो ये जो टू है इसको हटाएंगे, द टी इज सो हॉट, क्या आएगा, द टी इज शो, द टी इज सो हॉट दैट, मैंने कहा था इसमें क्या था, इट कैन नॉट बी ड्रिंक। हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरह के टू और टू को हटाते हैं और सो देट आता है, तो देट के साथ क्या क्या आएगा, नॉट भी आएगा, कैन नॉट, ठीक है, नॉट का उपयोग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज रिच, हमें क्या करना है, येट का उपयोग करना है साथियों। तो क्या है, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, कुछ नहीं करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ना है और बीच में क्या लिखना है, येट लिखना है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जैसे मोर, है ना, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, कौन किससे बड़ा है, ऐसी डिग्रियों का क्या कहते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो हिंदी इज सो, सो को हटाएंगे, सो की जगह क्या आएगा, मोर, हिंदी इज मोर डिफिकल्ट, एस हटता है तो उसकी जगह क्या आता है, देन, से, तो क्या हो गया, हिंदी बहुत टफ है, किससे, इंग्लिश से। तो क्या आएगा, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाए तो मोर, मोर के साथ हमेशा देन आएगा, ठीक है, ताकि उनकी तुलना की जाए। दे डिड रिपेयर देयर वर्क, हमें क्या करना है, इस वाक्य को नेगेटिव में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट, डिड का हो जाएगा डू देयर वर्क। ओके साथियों, थोड़ा सा और आप लोग जो है कंप्रोमाइज कीजिएगा, बहुत जल्द ही जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टू को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ही इज सो इल, है ना, दैट, है ना, दैट आई एम सो, सॉरी साथियों, मैं क्या पढ़ रहा हूं, सो, है ना, शी इज टू इल, वो बहुत ज्यादा बीमार है ना, वीक शो, है ना, ही इज नॉट वीक टू गो स्कूल, ठीक है, क्या आ जाएगा, वी गो टू स्कूल। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। है ना, आई एम इल, है ना, सो का उपयोग करना है इसमें, तो वाक्य क्या है ना, आई एम इल, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई एम इल, मैं बहुत बीमार हूं, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर केवल सो का उपयोग हो, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाएगा, ठीक है, सो का उपयोग। अब इस वाक्य जो को हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, जो हैज है वो आगे आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कुछ नहीं करता, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगे जाते हैं, शी ही टेकन टी। ध्यान रखना क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है, ठीक है। अनलेस इट रेन्स द शेल गो टू स्कूल, हमें क्या करना है, इफ का यूज करना है अनलेस की जगह। इफ का यूज अगर हम अनलेस की जगह करते हैं तो किस तरह से होता है, तो ये हो जाएगा, इफ इट इज
इफ इट डज नॉट रेन, ये होगा वी शैल गो टू स्कूल। अब आप कहोगे पीछे वाले को क्यों नहीं बदला, क्योंकि पीछे वाला कह रहा है कि अगर बारिश नहीं हुई तो वी शैल गो स्कूल, तो हम कह दिया इफ इट डज नॉट रेन, तो हमने उस वाक्य को क्या हुआ, आगे वाले को ही बदल दिया। ठीक है, दे प्लेड वेल, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें क्या करना, थ्रू का यूज करना है, तो क्या होगा, थ्रू, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, कुछ नहीं करना, इसे आगे लेके जाना। ओके साथियों, अगला देखते हैं, द बॉक्स इज वेरी हैवी, हमें सो और दैट का उपयोग करना है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है और आईएमपी भी है, ये भी आप लोगों के लिए आईएमपी है ना। ये सारे कुछ केसव से भी प्रश्न उठाए गए हैं, कुछ मॉड्यूल से उठाए गए हैं, वहां पर आप जाके इनका आंसर देख लीजिएगा, है ना। कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं साथियों। अब समय की उपलब्धता के साथ हमें क्या करना है, एक बिकॉज वाला देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका इंटरेस्ट जो है कम हो रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स। क्या पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स। तो ध्यान रखना साथियों, सो दैट है ना, अलग अलग है ना, सो येट है ना, अनलेस, इफ है ना, बिकॉज, ए, एन, द, ये पढ़ के ही जाना है आप लोगों को, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक्स, और थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही हुई। 2-3 ही वाक्य और सेंटेंस बचे हैं साथियों, देख लेना। ओके, थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।